तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडिशन ऑफ पार्टनर की वेरियस एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, पार्टनर्स का रेशियो, पार्टनर्स के बीच अवेलेबल जो गुडविल है ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियर होती है, रिजर्व और सरप्लस की। अब देखते हैं वो सारे काम करने कैसे हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और उसके साथ ही रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है देयर आर थ्री पार्टनर्स हु आर शेयर, देयर आर टू पार्टनर जो शेयर करते हैं ए एंड बी, जो शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस 2:1 के रेशियो में। उसके अलावा उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है और कहते हैं कि दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020. C was to bring rupees 7500 as its capital and 3000 as amount of goodwill. इसी के साथ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है 5% और कहते हैं कि डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करिए 5% पर और बिल्डिंग को एप्रिसिएट करिए 10% और फिर बनाइए जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो भी चीजों की वैल्यू हमारी रिड्यूस हुई है वो सारी की सारी डेबिट साइड पे आएंगी। उन्होंने कहा स्टॉक की वैल्यू 5% कम करिए, तो जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो है आपकी 10,000 का 5% 500 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% कम करिए, वो आपको गिवन है 17,500 रुपए, दैट इज 17,500। डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पर, वो करना है आपको 5% और हमारे टोटल डेटर्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, नहीं सॉरी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% नहीं है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है 375। बिल्डिंग पे कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। ओरिजिनल वैल्यू बिल्डिंग की आपकी 25,000 रुपया है, तो आपका 10% एप्रिसिएशन हुआ कितना 2500। वही अपना अकाउंटिंग का पुराना रूल है, फंडा है कि दोनों साइड हमारी हमेशा इक्वल होगी। हमने देखा कि गेनिंग साइड है उसका टोटल ज्यादा है, दैट इज 2500, वो 2500 हमारी बोथ साइड्स पर अपीयर करेगा। हमने जो एक्सपेंडिचर जो हमारा लॉस हुआ है वैल्यू का वो हुआ 17,50 रुपीज का, उसको लेस किया 2500 से, तो हमें गेन हुई और हमारी जो गेन है वो टोटल हो रही है रिवैल्यूएशन का 750 रुपीज। तो रिवैल्यूएशन में होने वाली गेन या लॉस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है हमारे उनको उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी जाएगी। तो हमने वो जो गेन हुआ है 750 का वो ओल्ड पार्टनर्स को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये जाएगा उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे, जो गेन हुआ है उसको रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे और जो प्रॉफिट लास्ट में हुआ है हमारे पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा वो हम पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो हमें पता है कि हमारी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है, हमारे प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, हमारे डेटर्स पे 375 का प्रोविजन बनाना है हमारे डेटर्स की वैल्यू। तो हमने क्या किया, हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जितना रिडक्शन स्टॉक में आया है वो यहाँ पर आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी जो 875 रुपीज लेस हुए हैं वो टू प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएंगे और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने 375 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया है, वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। सेम ये जो बिल्डिंग है आपको गेन हुई इट विल बी ट्रांसफर टू जर्नल और एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500। उसके बाद जो कुछ हमें गेन हुआ था वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन में हुआ था हमें 750 का गेन, वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल को। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 750 टू एज कैपिटल 500 टू बीज कैपिटल 250 और किस रेशियो में होगा, उनके पुराने रेशियो के अकॉर्डिंगली वो चीजें आप ट्रांसफर करेंगे या चार्ज करेंगे व्हाटएवर इट इज। उसके बाद नंबर आता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। हमें
पहले भी हमने बात की है कि जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता कि कैपिटल है किस प्रकार के, मतलब फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है, तो हमें हमेशा कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग ही ट्रीट करना है, और फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करने में हमें कैपिटल का सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, वही उसी में सारे एडजस्टमेंट हम कैरी आउट करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें दे रखा है ए और बी की कैपिटल्स, वो ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल गिवन है 15,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। सी हमारा नया पार्टनर है, इसलिए उसका कोई भी बैलेंस हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सी की कैपिटल की। तो सी जो नया पार्टनर है वो लेके आया है 7500 रुपीज एज इज कैपिटल, तो बाय कैश वो हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो गेन हुआ था हमारे पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन में, जो हमने रिवैल्यूएशन कैरी आउट किया था, तो वो गेन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया आपके जर्नल से या कह लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से बाय रिवैल्यूएशन गेन 500 एंड 250 रेस्पेक्टिवली। जो सी पार्टनर है हमारा वो लेके आ रहा है 3000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल का प्रीमियम हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है 2:1 के रेशियो में, वो 3000 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिया, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2000 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूएशन में सॉरी कैपिटल अकाउंट में जो भी चीजें आ रही थी वो सारी हम ट्रांसफर कर चुके हैं। डेबिट साइड के लिए हमारे पास कुछ भी चार्ज करने को अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ए के अकाउंट का हम टोटल करेंगे 15,000 प्लस 500 प्लस 2000, टोटल आपका 17,500। वैसे ही बी का टोटल करेंगे, वैसे ही हम सी का टोटल करेंगे। और हमें पता है कि जो टोटल होता है दोनों साइड का अकाउंट्स में हमेशा वो इक्वल होता है, तो सेम टोटल इधर आएगा, और इधर किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, इसलिए हमारा जो बैलेंस शीट होगा वो माइनस करके प्लस करके जो भी है आपका बैलेंसिंग अमाउंट भी सेम होगा। और ये जो बैलेंस हमें मिला है, तो ये क्या है, ये आज की डेट में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है। आज की डेट में मतलब जब आपने सी का एडमिशन फर्म में कर लिया, सी के एडमिशन के टाइम पे फर्म के पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस ये होगा जो बैलेंसिंग अमाउंट आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमारी पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है 32,950, और हमने देखा पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग हमारे पास कहीं पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मींस ना तो क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है और ना ही क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसलिए हमने उनकी ओरिजिनल वैल्यू वहां पर मेंशन कर दी। इसके अलावा लायबिलिटी में हमारे पास सिर्फ कैपिटल्स हैं ए, बी और सी की, ये वो कैपिटल है जो हमने बैलेंस करके यहाँ से कैलकुलेट की, यहाँ पे फाइंड आउट करिए। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी, उनको टोटल किया, वो है 36,250। उसके बाद एसेट की बात करते हैं। तो एसेट हमारे पास बिल्डिंग है वो 25,000 की है, और एडजस्टमेंट में हमें बताया गया कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 2500। तो रिवैल्यूएशन के बाद बिल्डिंग की वैल्यू 2500 इंक्रीज हुई। एज अ रिजल्ट आज की डेट में हमारी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है 27,500 रुपीज। फिर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है 17,500। उस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 875 का, वो आप चार्ज कर दोगे, मतलब वो लेस हो जाएगा, तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस आपका 16,625 रुपीज होगा। उसके बाद आपके पास है स्टॉक। स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू थी 10,500 का, उसमें लॉस हो गया, एज अ रिजल्ट 9,500 का हमारे पास आज की डेट में स्टॉक बैलेंस में है। फिर आपके पास आते हैं डेटर्स। डेटर की एक्चुअल वैल्यू थी 4,850। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखा है कि डेटर्स पर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 375। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर ये एक्सपेक्टेड है कि हमें 375 रुपीज की रिकवरी नहीं होगी, हमें इतना नुकसान हो सकता है, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो कैश का है, क्योंकि कैश हमारे पास कुछ तो बैलेंस शीट में अवेलेबल था, कुछ तो हमारे पास बैलेंस शीट में कैश लेवल था। इसके बाद जब हमने सी को एडमिट किया एज ए पार्टनर, वो लेके आया है एक तो 7500 रुपीज
कैश, हार्ड कैश, किस चीज का? अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और इसी के साथ सी जो है वो अपनी गुडविल का शेयर लेके आया है जो कि था 3000 रुपीज। तो इसका मतलब हमारे पास कैश टोटल जो था उसमें 75 प्लस 3000 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। तो टोटल कैश हमारा हो गया 11,100 और उसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और ये टोटल हमारा हम देख रहे हैं दोनों साइड पे कितना है 69,200 एंड 69,200 और हमें पता है कि जब हमारी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है या